हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ बस 5 मिनट। तो आज के बस 5 मिनट में हम बात करेंगे योटा D1 के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं आखिर योटा D1 है क्या, न्यूज में क्यों है। देखिए, रिसेंटली यूपी के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी ने नॉर्थ इंडिया के फर्स्ट हाइपर स्किल डाटा सेंटर जिसका नाम है योटा D1 को इनोग्रेट किया है ग्रेटर नोएडा में। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है ये समझना कि आखिर हाइपर स्किल डाटा सेंटर होता क्या है। तो इस वीडियो में हम योटा D1 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस करेंगे, समझेंगे हाइपर स्किल डाटा सेंटर होता क्या है, इसकी पर्पस क्या होती है और इसका सिग्निफिकेंस कैसे होता है हमारे इंडियन कंटेक्स्ट में। उन सारी बातों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा हम ये समझते हैं कि ये हाइपर स्किल डाटा सेंटर होता क्या है। देखिए, अगर हाइपर स्किल डाटा सेंटर की बात करें तो आप समझिए कि हाइपर स्किल डाटा सेंटर एक ऐसा डेडिकेटेड एरिया होता है या बिल्डिंग होती है, स्पेस होता है, जहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपने आईटी इक्विपमेंट के साथ अपने सर्वर को स्टेब्लिश करती है। मीन्स आप जहाँ सर्वर स्टेब्लिश करते रहे वहाँ समझिए जितने भी डाटा वगैरह हैं वो स्टोरेज करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। ऐसे में क्या होता है, मान लीजिए कि सिर्फ आप कंपनी अपनी डाटा को स्टोर कर रहे हैं और साथ ही साथ नेशन में अदर्स कंपनियों को भी, जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं, आईटी कंपनियां हैं, उन्हें अगर डाटा स्टोर करने की जरूरत है तो यहाँ पर वो अपने डाटा को स्टोर कर सकती हैं और सेव कर सकती हैं। क्योंकि करंट सिनेरियो क्या है, देखिए वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो इंडिया की जो डाटा स्टोरेज कैपेसिटी है ओनली 2% है। मीन्स आप समझिए जितना भी इंडिया का डाटा है उसका 98% डाटा अभी भी फॉरेन कंट्री में सेव है, वहाँ के सर्वर पर सेव है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जब मान लीजिए डाटा ही आपके पास नहीं है तो डाटा स्कैम होता है। मीन्स डाटा समझिए इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कहा जाता है कि अगर डाटा से किसी न किसी नेशन के जो गवर्नमेंट होती है उसे चेंज किया जा सकता है, लोगों की जो परचेजिंग पावर है, जो परचेजिंग उनके इंटरेस्ट उन्हें चेंज किया जा सकता है। तो ऐसे में डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल समझिए कि हाइपर स्किल डाटा सेंटर जितने भी डाटा हैं उन्हें स्टोर करने का एक बड़ा लेवल पे बड़ा स्टोरेज वगैरह होता है। अब जरा समझते हैं इसका पर्पस क्यों है, क्यों इसको बनाया गया है योटा D1 को। देखिए, योटा D1 की बात करें तो यूपी में बनाने के पीछे का मकसद क्या है कि यूपी गवर्नमेंट ने डाटा सेंटर पॉलिसी 2021 में इनोग्रेट की थी। इसमें क्या था कि यूपी गवर्नमेंट का टारगेट है कि जितने भी नेशन में जो डाटा सेंटर वगैरह हैं, जैसे हाइपर स्किल डाटा सेंटर वगैरह हैं, उन्हें यूपी में स्टेब्लिश किया जा सके ताकि यूपी के साथ साथ नेशन भी आगे बढ़ सके। नहीं तो आप समझ सकते हैं क्या होगा, डाटा ही आपके पास नहीं होगा तो आपकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है पूरे दूसरे नेशन में सेव है तो कभी भी आपके लिए एक थ्रेट के तौर पे हो सकता है। और साथ ही साथ जो हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं डिजिटल इंडिया की तरफ, ऐसे में डाटा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। साथ ही साथ देखिए साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है, आईटी सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है। तो इस तरह के जो सेंटर है हाइपर स्किल डाटा सेंटर वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके डाटा स्टोरेज में। तो ये मेन पर्पस यही है योटा D1 को स्टेब्लिश करने का, ताकि जो हमारी डाटा वगैरह है वो सेव हो सके, हमारे नेशन में भी रह सके। तो अब जरा समझते हैं कि इस तरह के हाइपर स्किल डाटा सेंटर के सिग्निफिकेंस क्या होते हैं। अगर इंडिया में योटा D1 को इनोग्रेट किया गया है तो कैसे सिग्निफिकेंट है हमारे लिए, वो जरा समझते हैं। देखिए, जैसा कि ऑलरेडी हमने आपके साथ डिस्कस किया कि जो डाटा है इंडिया का ओनली 2% इंडिया में स्टोरेज है। ऐसे में आप समझिए जहां इंडिया में 1.5 बिलियन मोबाइल फोन यूजर्स हैं, मीन्स सभी लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं और साथ ही साथ 650 मिलियन इंटरनेट यूजर हैं। तो आप समझिए कि एक बड़ा सा स्केल डाटा है आपके पास, बट आपकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है ओनली 2% है। मीन्स 98% जो स्टोरेज है आपका डाटा है वो किसी अदर नेशन में है। मीन्स आप पूरी तरह से थ्रेट में है, एक तरह से समझिए पूरा का पूरा नेशन थ्रेट में है, क्योंकि 98% डाटा को यूज करके आपके पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज किया जा सकता है, आपके जो परचेज इंटरेस्ट उसे चेंज किया जा सकता है। तो ओवरऑल तरीके से समझिए कि बहुत ही बड़ा थ्रेट है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरह का डाटा सेंटर। जब इंडिया में अगर डाटा सेव वगैरह होगा तो आप क्या करेंगे, अपने हिसाब से उसे यूज कर सकेंगे। मीन्स ओवरऑल तरीके से समझिए नेशन ज़्यादा सेफ होगा। और साथ ही साथ ऐसा समझिए कि जो 5G रिवोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, इंडिया में 5G स्टार्ट हो रहा है, बहुत जगह स्टार्ट भी हो चुका है। तो 5G रिवोल्यूशन क्या है, उसमें इस तरह के डाटा सेंटर इंपॉर्टेंट रोल पे करते हैं। कहा जा रहा है कि योटा D1 जो इसे एस्टेब्लिश किया गया है, जितनी बड़ी हमारी टेलीकॉम कंपनियां हैं जैसे कि जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वोडाफोन आइडिया वगैरह हो गए, BSNL हो गए, उन्हें ये फाइबर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगा। ऐसे में आप समझिए जब फाइबर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगा, डाटा स्टोरेज ऑलरेडी इंडिया में होगा, तो आपकी जो इंटरनेट स्पीड होगी बढ़ जाएगी, आपके जो डाटा हैं वो ज़्यादा सेफ हो जाएंगे। मीन्स आपके पास साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड थ्रेट थोड़ा कम हो जाएंगे, आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये तो बात हो गई साइबर सिक्योरिटी और इस तरह के रिलेटेड बातों से। ओवरऑल तरीके से समझिए तो क्या है इस तरह का जो सिग्निफिकेंस कहा जाए, तो जो हमारी डिजिटल इंडिया को हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल यही प्ले करने वाला, उसको सपोर्ट मिलेगा। जो हमारे डिजिटल क्लाउड सर्विसेज वगैरह हैं, या फिर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो डाटा है, या फिर डिजास्टर रिकवरी से रिलेटेड जो सर्विसेज वगैरह हैं वो ज़्यादा इन्हेंस हो जाएंगी। और साथ ही साथ ऐसा नहीं होगा सिर्फ डाटा सेव होगा, जो हमारी इंडस्ट्री है, खास करके मान लीजिए कि VFX इंडस्ट्री हो गई, या एनिमेशन गेमिंग इंडस्ट्री हो गई, बैंक वगैरह हो गया, या फिनटेक कंपनियां हो गई, हेल्थ एंड एजुकेशन जो इंडस्ट्री जो ग्रो कर रही हैं, बूम कर रही हैं,
उन सारे लोगों को भी इससे फ़ायदा होने वाला है। तो ओवरऑल तरीके से समझिए योटा D1 एक माइलस्टोन क्रिएट करने वाला है आने वाले दिनों में। ये हमारे देश के जो डाटा पॉलिसी है उसे और ज़्यादा बूस्ट करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कहती है ना कि डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टोरेज इन इंडिया, तो इन सारी चीज़ों को, स्टार्टअप इंडिया, इन सब चीज़ों को और ज़्यादा बूस्ट मिलने वाला है। तो होप आपको योटा D1 से रिलेटेड सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।